ये 10वां टेस्ट सीरीज है आपका। तो चलते हैं आप लोग के अब रिजल्ट पर। ठीक, तो रिजल्ट हम शेयर करेंगे आप लोग को। तो ये है आप लोगों का रिजल्ट। तो रिजल्ट एक एक बार का देख लिया जाए क्या क्या है। आदर्श कुमार 20 नंबर, आदित्य कुमार 30 नंबर, अमन कुमार 50 में 50, आशुतोष कुमार 46 नंबर, दीपक कुमार 28 नंबर, दिलशाद आलम 16 नंबर, कौशिक कुमार 44 नंबर, कृतिका कुमारी 48 नंबर, पवन कुमार 26 नंबर, प्रियंका कुमारी 40 नंबर, रंजन कुमार 18 नंबर, रंजीत कुमार 24 नंबर, सतीश कुमार 48 नंबर, टुन्नू कुमार 40 नंबर, विकास कुमार 18 नंबर। ठीक, तो ये था आप लोगों का रिजल्ट। सभी ने लगभग अच्छा किया है और भी बेहतर कर सकते हैं। अब आगे आप लोगों के चलेंगे कुछ दिन अब आप लोग का टेस्ट यहीं पे खत्म होगा और अगली बार से आप लोगों का शुरू होगा, अगले सोमवार से शुरू होगा आप लोग का मॉक टेस्ट। कि मॉक टेस्ट में एक चीज आप लोग खासा ध्यान देंगे। आज हमने इसीलिए ट्रायल के लिए एक क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया कि जिसमें सभी चीजों का मिक्स रहेगा। तब भी अभी इसमें बाकी चैप्टर इधर उधर नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि मॉक टेस्ट में आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कोशिश करिए कि आप लोग सभी टॉपिक्स को थरोली अपना रिवाइज करें। ठीक है, ये ना रहे कि आप उस चीज को किसी चीज को पढ़ें और किसी चीज को छोड़ दें, ऐसा ना करें। नहीं तो क्वेश्चंस सभी से आएंगे, सभी टॉपिक से। तो हम रिजल्ट खोलते हैं। तो रिजल्ट हम चलते हैं आदित्य कुमार की तरफ का रिजल्ट खोलेंगे। ठीक, तो आदित्य कुमार के रिजल्ट से शुरू करें। पहला क्वेश्चन था काइजन मीन्स, काइजन का मतलब क्या है। तो इन्होंने आंसर नहीं दिया है। काइजन का यहाँ अर्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि लगातार सुधार करना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यानी कि लगातार सुधार। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो किस चीज से कंसिस्ट है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंसिस्ट करता है। ठीक, अ रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि ना ज्यादा लंबा हो और ना ज्यादा उसमें व्याख्या की गई हो। खाली बस शॉर्ट एंड, मतलब कि जरूरत की चीजें ही आप उसमें अपना डिटेल दीजिए, शॉर्ट रहे और कम शब्दों में रहे। अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि मतलब कि ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिटन डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप जॉब के लिए ले जाते हो। तो वो उसको हम क्या कहते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा क्या है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। कहीं पे भी अगर आप जॉब जाओगे, जैसे कि एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ जॉब किए हो। तो वो एक्सपीरियंस में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव, एक कंपैरेटिव होता है, एक सुपरलेटिव होता है। ठीक, तो कंपैरेटिव में अब जैसे कि कोई इसमें, जैसे कि आप शार्प एक शब्द है, इसका अगर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो शार्पर होगा, और शार्पर से सुपरलेटिव में जाएंगे तो शार्पन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेंटेंस बना है, योर पेंसिल इज डैश देन माइन।
तो यहाँ कंपैरेटिव पूछा है, तो शार्प का शार्पर होता है कंपैरेटिव में, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ठीक है ना, तो यहाँ शार्प नहीं होगा, शार्पर होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करंट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, यानी कि यहाँ पे करेक्ट फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल का जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसको यहाँ पे भविष्य काल का जो क्रिया है शब्द है उसको हमें यहाँ रखना था। तो वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी विल गो, वहां कई ऑप्शन आर गोइंग, वी आर गोइंग, यानी कि यहाँ प्रेजेंट में है, आर गोइंग आपका प्रेजेंट हो गया यानी कि हम जा रहे हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद हम जा रहे हैं। विल गो, वी विल गो, वी विल गो यानी कि हम जाएंगे बाद में, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में, यानी कि बाद में हम जाएंगे। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, शी मेड दिस केक, अब प्रॉपर प्रोनाउन देना है, तो प्रोनाउन में यानी कि नाम ना आए लेकिन यह कि डिनोट हो कि वही है, तो शी मेड यानी कि शी के लिए हम यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करेंगे कि शी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड हर, तो यहाँ पे एक है मतलब कि शी मेड दिस केक हर सेल्फ, यानी कि वह स्वयं से, यानी कि वह स्वयं से, यानी कि शी मेड हर दिस केक हर सेल्फ यानी कि अपने से बनाई। हिमसेल्फ अब लड़का होता तो लड़का होता तो हिम लग जाता है, अब लड़की है तो हर लगेगा। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड रखना है, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो अब क्वेश्चनिंग वर्ड हमारा कौन कौन सा है, जैसे वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, हुज, हु, ये सारा हमें क्वेश्चनिंग वर्ड है। व्हाई, तो अब यहाँ पे हमें सही शब्द का प्रयोग करना है, तो जो ऑप्शन दिया था उसमें हु आपका सही ऑप्शन है। हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि कौन स्पीकर था फंक्शन में, ठीक। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच न्यूटन नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, किस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नेटवर्क टाइप को हम यूज करते हैं, लेन, शॉर्ट मतलब कि नेटवर्किंग के लिए अब हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा यूज करते हैं, लेन यूज करते हैं। लेन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोल आर कैटेगराइज्ड एज, गोल को हम किस चीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, गुड एंड बैड, गोल को गुड और बैड नहीं होता है, गुड और बैड आपका यहाँ पे टर्म्स ही नहीं है। गोल यानी कि हमारा टारगेट, एक लास्ट टारगेट जो गोल है कि हमें ये बनना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुड और बैड थोड़ी ना है यहाँ। हमको एक गोल दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है उसको हम टारगेट कहेंगे, लॉन्ग टर्म को गोल ही कहते हैं, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में हमको मिलना है, कौन सा उद्देश्य है जो हमको प्राप्त करना है। गोल्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि क्वेश्चन अलग अलग हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना, आप कैटेगराइज भी पूछ सकता है, क्लासिफाइज भी पूछ सकता है, लेकिन इन दोनों के आंसर अगर आप मैच करें तो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। इन वर्ड इन स्वॉट एनालिसिस, एस स्टैंड फॉर, तो एस का मतलब यहां पे है स्ट्रेंथ। अब पूरा हम इसका स्वॉट का फुल पूरा हम बता देते हैं। एस का होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का होता है वीकनेस, ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, और टी से होता है थ्रेटनिंग। हमको स्वॉट एनालिसिस में हमारे पास कितनी क्षमता है ये पता होनी चाहिए, वीकनेस क्या है हमारी ये भी पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी
जो जो मिले उस पे हम किस प्रकार से एक्टिव रहें, उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए। और तीसरा चौथा है हमारा थ्रेटनिंग यानी कि खतरों से सावधान रहें कि कौन कौन से हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो कौन कौन से हम किन किन खतरों का सामना करना पड़े, ये हमें ध्यान पूर्वक देखना होगा। इन एमएस एक्सेल, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कैसा होना चाहिए? वर्कबुक की तरह होना चाहिए। वर्कबुक होता है जो कलेक्शन कई वर्कशीट अगर आपको मिलता है तो आपका एक वर्कबुक तैयार हो जाता है। ठीक। इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, यानी कि कुछ फाइल्स होती हैं, एक्सटेंशन का कहने का तात्पर्य यहाँ कुछ फाइल्स होती हैं जो कि एमएस पेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें कौन सा, पीएनजी सपोर्ट करेगा और एक जेपीजी है, डॉट जेपीजी होगा, और एक फाइल और थी। तो खाली बस डॉट डीओसी ये डॉक्यूमेंट की फाइल है जो कि वो पेंट पेंट जो है आपका एमएस पेंट आपका नहीं सपोर्ट करता है। ठीक। कौन सा? डॉट डीओसी। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट में हम अपने नए आइडियाज को, अपने नए प्रोडक्ट को और सर्विसेज, उसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसका हम किस प्रकार से करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम प्रचार करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट, गुडविल नहीं होगा यहाँ। ठीक है। प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड वायरस, यानी कि कोई प्रोग्राम जो है किसी अदर प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर दे, तो वो क्या है, कौन सा प्रोग्राम? वो वायरस होता है। वायरस ही किसी प्रोग्राम, किसी भी फाइल चाहे किसी भी प्रोग्राम को इफेक्ट करे, इन्फेक्ट कर दे, मॉडिफाई कर दे, उसमें कुछ ना कुछ उसमें ऐसा बदलाव कर दे कि वो करप्ट ही रहे, तो वो वायरस का जरिए होता है, सर्च इंजन नहीं है। द एक्सपेंशन ऑफ रैम, द एक्सपेंशन ऑफ रैम क्या कहेंगे? यानी कि एक्सपेंशन, रैम का एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। छोटी छोटी गलतियां हुई हैं आप लोगों से, वो आप सुधार कर सकते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ वैन, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। द प्रोसेस यूज बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ दियर क्लाइंट, यानी कि किसी बिजनेस, किसी प्रोसेस के थ्रू, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू आप एक बिजनेस को वेरीफाई करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू? तो वो आइडेंटिटी है आपका केवाईसी, यानी कि कहीं बैंक में, अगर कहीं बैंक में आप जा रहे हो, तो बैंक में आपका मतलब कि कुछ भी सुधार करना हो, कुछ भी चेंज कराना हो, तो वहां पे आपको क्या देना पड़ता है? केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। व्हाट इज ए शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी क्या है? आपका शॉर्टकट की है कॉपी का। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो? तो न्यूली क्रिएटेड फोल्डर तो होता है न्यू फोल्डर। विच वन इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन आपका गूगल है, याहू है, ये दो चीजें हैं जो कि आपके सर्च इंजन है। विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है? नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर। जितने ऑप्शन दिए थे उसमें से प्रिंटर है,
जो कि आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। विच वन इज नॉट ए वॉवेल? वॉवेल 4 या 5 होते ही हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 लेटर है जो कि आपका वॉवेल है। तो यहाँ पे एफ जो था वो वॉवेल नहीं था। और 25वां क्वेश्चन है, विच वन इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन होता है तो वो आपका सीपीयू होता है। तो सीपीयू आपका कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक, तो यहाँ पे हम आपका सॉल्यूशन खत्म होता है। और अब इसके बाद से आप जो कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है।